खार्किव में रूसी सैन्य वाहनों पर यूक्रेन ने किया कब्जा। बड़ी खबर सीधे प्ले ऑन करें। 4 रूसी गैस टाइगर व्हीकल को कब्जे में लिया गया। प्ले करें ब्रेकिंग। कुछ रूसी सैन्य वाहन जलते हुए दिखाई दिए। सीधे बगल में विजुअल दिखाएं। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें आप, नेक्स्ट खबर दिखाएं। इसके बाद एक और बड़ी खबर। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो तेज हो गई है। ब्रेक करें। यूक्रेन के खार्किव में अटैक हेलीकॉप्टर से रूसी हमला। यूक्रेन में रूस ने अटैक हेलीकॉप्टर से दागे रॉकेट। विजुअल्स दिखाएं बगल में। ये देखें, फुल फ्रेम पर विजुअल्स दिखाएं। ये देखें, ये रशियन माइट हम जिसको कह रहे थे, ये रशियन माइट कहीं से नहीं है। शहर के अंदर घुसकर इनको अटैक करना पड़ा है। इनको बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ रही है। ये देखें आप, मैं चाहूंगा इसमें जरा प्लीज हमारा बैंड लगा एक्सक्लूसिव वाला। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग, ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स के साथ मैं सीधे चलूंगा विष्णु सर के पास। विष्णु सर, रशियन माइट जो है, अगर मैं कहूं कि उनको बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिली है तो ये शायद एग्जैजुरेशन नहीं है। दे हैव बीन ओवरपावर्ड इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। निशांत जी नमस्कार, आप ठीक कह रहे हैं। दे हैव नॉट बीन ओवरपावर्ड बट दे हैव बीन रेजिस्टेड वेरी स्ट्रांगली। और इसमें कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यूक्रेनियंस और रशियंस एक ही हैं, एक ही स्टॉक के हैं, एक ही टैक्टिक्स हैं। 2014 तक तो उनके इक्विपमेंट भी एक ही थे, उनके टैक्टिक्स भी अलग एक ही थे। और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है सोवियत यूनियन का, उसमें यूक्रेन बड़ा रोल अदा करता था। इनकी 2.5 लाख की फौज है। और तो ऐसे ही नहीं है कि ये कोई पुश ओवर है, पर और जाहिर है कि बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न यूक्रेन है वो रशिया के साथ नहीं मिलना चाहता। बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक फीलिंग्स है। तो ये लड़ाई बिल्कुल लड़ी जा रही है, पर ये लड़ाई, जैसे आपसे हम बात कर रहे थे आप और मैं, ये लड़ाई बराबरी की है नहीं। और ये लड़ रहे हैं, पर इसमें क्षति किसकी पहुंच रही है? यूक्रेनियंस की पहुंच रही है, यूक्रेन को पहुंच रही है। तो बहादुरी के साथ लड़ना भी बहुत ज़रूरी है, पर लड़ाई बंद करना भी बहुत ज़रूरी है। और ज़ेलेंस्की साहब जो 44 साल के हैं, राजनेता हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शायद वो ये अपना डिसाइड कर पाएं कि कब ये बंद करना है, क्योंकि पश्चिमी देशों से उनको मदद नहीं आएगी। सर, आप जो बता रहे हैं विष्णु सर, ये मैं आपसे टैक्टिकल वॉरफेयर जानबूझ के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि वॉरफेयर के पहले और वॉरफेयर के बाद जो काम करती है वो डिप्लोमेसी ही होती है। मेरा जो बड़ा सवाल है ये है, मुझे ऐसा लगता है ज़ेलेंस्की जो है वो एक चीज मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। ही डजंट नो व्हेन टू एग्जिट। वो नहीं कर रहे जी। बहुत नेता ब्रिंकमैनशिप में ये होता है कि व्हेन टू स्टॉप इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, और वो बहुत बड़े बड़े नेता वो नहीं कर पाते, और इसी कारण युद्ध होता है। और देखिए, एक और बड़ी चीज हो रही है इस वक्त कि बातचीत का प्रस्ताव हो रहा है, और ज़ेलेंस्की को बुलाया गया था मिन्स्क में जैसे, तो वो मिन्स्क नहीं गए। वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि शायद एक तरफा ही यात्रा होती उनकी। पर समय आ गया है कि अब वो इधर उधर देखने की बजाय, कोशिश करने की बजाय कि हथियार इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए, एक निर्णय करने। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है सर? इसी बड़ा सवाल पर मैं आ रहा हूं, आप प्लीज जस्ट होल्ड योर थॉट। आपने निर्णय की बात की है, मैं इस खबर को लेकर आ रहा हूं। मैं इस पे आपसे एक स्ट्रैटेजिक सवाल पूछूंगा। वैशाली एक हमारे साथ जुड़ चुकी है। वैशाली, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। मुझे ये बताइए, इंडियन स्टूडेंट है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आप पोलैंड बॉर्डर तक गई, करीब 25 किलोमीटर वॉक करके, और वहां से आपको लौटना पड़ा। क्या क्या जानकारी है, क्या हुआ? टेल अस ऑल। सर, हम लोग 2 दिन से वहाँ पोलैंड बॉर्डर की साइड ट्रैवल कर रहे थे
तो वहाँ पे ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है हम लोगों के लिए, और मतलब खाना पीना सब लोग हम अपने हिसाब से कर रहे थे और वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और फिर बॉर्डर से हम लोग को अभी वापस आना पड़ा कल, क्योंकि वहाँ पे जो बॉर्डर फोर्सेस थी वो ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थी और काफ़ी मतलब एग्रेशन शो कर रही थी, और उन्होंने अपनी अभी एंड में आके ज़्यादा। मुझे ये बताइए, पोलैंड में अभी जो पोलैंड बॉर्डर पे हो रहा है वहां पर हो क्या रहा है? आपके साथ आपके और भी जो है फ्रेंड्स वगैरह हैं क्या? व्हाट इज हैपनिंग देयर? एक्चुअली कल तो जब हम लोग वहां पर थे तो मूवमेंट बंद हो गया था, पर अभी वापस चालू किया है। पर जो लोग आगे चेक पॉइंट्स पे पहुंच रहे हैं उन लोगों को भी ज्यादा फ्रीली मूव नहीं करने दे रहे हैं और रोक के रखा हुआ है, ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं ऐसे बच्चों के साथ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए वैशाली, आर यू ऑल सेफ राइट नाउ? क्या आप अभी सब लोग सेफ हैं? हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी वापस आ गए। कंपैरेटिवली हम लोग को लगा बॉर्डर से ज्यादा सेफ अपनी यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग रात में वापस आ गए। पर फिर भी यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे अगर कभी अटैक हो गया तो वी आर स्टिल नॉट दैट सेफ। आप यहाँ पर बंकर्स में हैं या अपने अपने हॉस्टल्स में हैं? हम लोग अपने हॉस्टल्स में हैं, पर हम लोग को बोला गया है कि अगर सायरन बजता है या फिर तो हम लोग को अपने हॉस्टल के बेसमेंट्स में जाना है, जो बंकर्स है, तो उसमें हम लोग को शिफ्ट करेंगे। ओके, आपके एम्बेसी से कोई बातचीत हो पाई अभी तक? हैव यू बीन एबल टू गेट इन टच विद देम? Yes, we have been, but still वो लोग हमारी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि वो पोलैंड बॉर्डर के साइड है, यूक्रेनियन बॉर्डर पे हमारी एम्बेसी वाले लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, डिप्लोमेट्स को। हाँ, तो देयर इज अ लैग बिटवीन। ओके, एंड हाउ फार? और जब आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लवीव में हैं, वहां से कितनी दूरी पर है ये बॉर्डर? लवीव से 70 किलोमीटर दूर है। ओके, 70 किलोमीटर दूर है। वैशाली, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपकी आवाज़ रखी है। आई थिंक सून समथिंग विल हैपन। यू हैव टू बी पेशेंट एंड बी वेरी केयरफुल, फॉलो द नॉर्म्स। शुक्रिया वैशाली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।